बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये बड़ी अजीब सी खबर है। सिंध में पुलिस का एक कारनामा। सिंध में पुलिस के कारनामे वैसे ही अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं और सारे ही कारनामे अजीबो गरीब होते हैं, लेकिन यह कारनामा बहुत ही अलग है। एक बार फिर सिंध पुलिस ने दिखाया है कि वो सबसे मुख्तलिफ है। सिंध पुलिस ने एक अगवा बराए तावान के मुलजिम को फरार करवा दिया और फरार की कहानी इस खबर से ज्यादा दिलचस्प है कि सिंध पुलिस ने उसे फरार करवाया है। कैसे, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हुकूमत ने सेनेट में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बहुत दावे किए जा रहे थे कि हुकूमत नाकाम होगी। पहले कहा जाता हुकूमत नाकाम होगी दोनों ऐवानों में, फिर कहा जा रहा था कि हुकूमत सेनेट में तो हर सूरत में नाकाम होगी, इसलिए कि सेनेट में हुकूमत नंबर गेम में कहीं पीछे थी। मगर अब हुकूमत ने सेनेट में भी कामयाबी हासिल कर ली है और मैं आपको बता सकता हूं कि फोन्स चले हैं, फोन्स गए हैं, फोन्स ने काम दिखाया है। ये ऑपोजिशन पहले भी कहती रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते रहे हैं। मैंने कुछ मालूमात जमा की हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपके हवाले करूंगा। पहले दुआ मंगी के अगवा के मुलजिम की बात कर लेते हैं। ये फरार करवाया गया है सिंध पुलिस की जानिब से और क्या ही शानदार ढिटाई का मुजाहिरा। एक बार फिर शाहरुख जतोई की सहूलतकार, अगवाकारों की सहूलतकार, बल्कि अगवाकार मुजरिम सिंध पुलिस, जिसके अहलकार आपको जगह जगह नजर आते हैं। ये मोबाइल छीनते हुए नजर आते हैं, ये अगवा बराए तावान की वारदात करते नजर आते हैं, ये मुजरिमों को एक जेल से उठाकर दूसरी जेल में डालते और वहां से उनसे मामला तय करते नजर आते हैं। उस मुजरिम पुलिस ने एक बार फिर कारस्तानी दिखाई है। दुआ मंगी को अगवा किया गया था कराची में 30 नवंबर 2019 को और फिर इसकी रिहाई हुई थी तावान देने के बाद। बताया जाता है कि 20 से 25 लाख रुपए तावान अदा किया गया था और इस सिलसिले में फिर एक खामोशी थी पुरस्कार सी। यह बताया जाता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने यह बाजियाबी मुमकिन बनाई है। बिस्मा, इस लड़की का भी अगवा हुआ था, एक जैसे केसेस थे, बहुत कुछ इनमें मुमासिल था। और अब इसका जो मुजरिम है, बल्कि अभी ये मुलजिम है, जुहेब कुरैशी, इसे पुलिस ने फरार करवाया। इसे कोर्ट पुलिस लेकर गई और वहां से वापसी पर ये लोग इसे ले गए तारिक रोड पर डॉल्मिन मॉल, शहर के महंगे बड़े मॉल्स में से एक मॉल डॉल्मिन मॉल। इसे पुलिस लेकर चली गई। वहां ये एक गेट पर प्राइवेट गाड़ी से, याद रखिएगा ये अदालत भी प्राइवेट गाड़ी में ले जाया गया था, ये प्राइवेट गाड़ी में अदालत ले जाया गया। वहां से वापसी पर प्राइवेट गाड़ी से यह अकेला उतरा, मॉल के अंदर गया और मॉल के अंदर जाने के बाद यह एक और गेट से निकला और वहां से यह रिक्शे में बैठ के फरार हो गया। इसके साथ अगर उस प्राइवेट गाड़ी में पुलिस वाले थे भी तो वो इसके साथ नहीं उतरे, वो इसे शॉपिंग कराने लेकर गए थे, जूते दिलाने लेकर गए थे। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें आपको बुनंजा सतरंगी नजर आ रहा है, डॉल्मिन मॉल का एक एंट्री गेट। यहां आपको इस सीसीटीवी फुटेज में एक और चीज देखनी चाहिए। ये 45 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज है कि इसमें ये शख्स जो है ये वॉक थ्रू गेट को अवॉइड करता है और वॉक थ्रू गेट को अवॉइड करते हुए एंट्री पॉइंट पर जो एग्जिट वाली साइड है, एग्जिट वाली साइड से अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद ये दोबारा जब वहां से रोका जाता है और ये वापस वॉक थ्रू गेट को अवॉइड करते हुए एंटर होता है, अंदर कुछ गुफ्तगू होती है, ये वापस भेजा जाता है और उन्हें कुछ बताता है और फिर ये वॉक थ्रू गेट पे, हमें ऐसा लगता है कि अब वॉक थ्रू गेट से अंदर जाएगा, लेकिन ये वॉक थ्रू गेट को वापस अवॉइड करते हुए ये एग्जिट साइड से अंदर एंटर हो जाता है। ये डॉल्मिन मॉल तारिक रोड पर ये सब कुछ हुआ है। इस बात से एक और चीज पता चलती है कि इसके पास यकीनी तौर पर कोई वेपन या ऐसी चीज थी जिसे ये वॉक थ्रू गेट से लेकर नहीं जाना चाहता था। चश्मा लगाया हुआ था, पी कैप लगाया हुआ था, अपनी शनाख्त कम से कम जाहिर हो इस बात का इसने इंतजाम किया हुआ था। जब वापस जेल पहुंचे हैं, कैदियों की गिनती की गई है तो पता चला कि यह जो मुलजिम है यह फरार करवा दिया गया है पुलिस की जानिब से। 2 अहलकार अब हिरासत में ले लिए गए हैं और इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई की जा रही है। यह वो पुलिस है जिसके बारे में यह शिकायत थी हमारे इदारों के ऑफिसर्स को, फौजी ऑफिसर्स को, कि इन्होंने मज़ार कायद पर, जब मज़ार कायद की बेहुरमती की गई कैप्टन सफदर की जानिब से, तो कुछ नहीं किया था। फिर
आईजी सिंध को इन ऑफिसर्स ने, जो बाद में चीजें सामने आई, बुलाया, उठाया, बात हुई, मुस्लिम लीग नून ने का अगवा किया गया है और उसके बाद कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई थी आवारी टावर होटल कराची से। तो उस पर मियां नवाज शरीफ ने बड़ा शोर मचाया, उससे ज्यादा शोर मचाया फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह फिर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस वालों ने छुट्टी पर जाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक पुलिस वाले, पूरा डिपार्टमेंट छुट्टी पर जाने पर आमादा नजर आया। इंडिया में तमाशा हुआ। तो यह वो पुलिस है जो मुजरिमों का साथ देती है और इनके ऑफिसर्स, इनके अहलकार जब मुजरिमों के साथी निकलते हैं तो इस पुलिस की गैरत सोई रहती है। लेकिन जब किसी शख्स को कायदे आजम के मजार की बेहुरमती पर गिरफ्तार करने के लिए इसी पुलिस पर दबाव डाला जाता है तो इस पुलिस की गैरत जाग जाती है और यह अपने आईजी के साथ खड़ी हो जाती है। वो आईजी बाकायदा तौर पर अपने मातहत का मातहत बन जाता है, वो मातहत जो वज़ीर हाउस से बैठकर चलाता है सिंध पुलिस को और आईजी को चलाता है, तो आईजी मातहत बन जाता है। वो आईजी जो जरदारी हाउस में बैठे हुए लोगों का मातहत बन जाता है। उस आईजी की गैरत को कुछ नहीं होता जब इनके अपने लोग मुजरिम निकलते हैं। बाकायदा सब कुछ सीसीटीवी फुटेज से नजर आ रहा है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे पहले शाहरुख जतोई हमारे सामने है, दीगर मुलजिम हमारे सामने हैं। यह पुलिस क्या करती है हमने देखा है। अभी भी एमक्यूएम मानों पर इस पुलिस ने हुकूमत के कहने पर जितनी मुस्तैद नजर आई थी, इतने मुस्तैद ये मुलजिमों के, मुजरिमों के खिलाफ हो तो सूबे में से जराइम का खात्मा हो सकता है। लेकिन ये हुकूमती शख्सियात की जेब में पड़ी हुई पुलिस है, इसलिए ये लोग दीगर जराइम भी बाआसानी करते हैं, धड़ल्ले के साथ करते हैं। हुकूमत की कामयाबी की अगर बात करें, हुकूमत सिंध की नाकामी के बाद तो 1 वोट की अक्सरियत से, महज 1 वोट की अक्सरियत से स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया है। जो नंबर है वो है हुकूमत के हक में 43, ऑपोजिशन के खिलाफ 42। तो ऑपोजिशन 42 वोट के साथ थी, हुकूमत को 43 वोट मिले और यहां कम से कम 14 की अददी बढ़तरी हासिल है ऑपोजिशन को। लेकिन ऑपोजिशन नाकाम हुई है। यही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब होगी। इस ऑपोजिशन के अपने लोग, इस ऑपोजिशन के अपने लोग, इस ऑपोजिशन में शामिल लोग, पंजाबी में टर्म है काने हैं, और ये काने हैं इसीलिए ये मान जाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी जब ओहदे पर फायज हुए थे तो क्या हुआ था, नंबर नहीं थे और मुस्लिम लीग नून से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो आजम नजीर तारड़ को इस कुर्सी पर बिठाना चाहते थे, नंबर नहीं थे और फिर यूसुफ रजा गिलानी की मदद हुई। अब उस मदद का बदला चुकाया गया है। यूसुफ रजा गिलानी ऐवान से गैर हाजिर थे, दिलावर खान के ग्रुप ने इसके हक में वोट दिया है और साथ ही एएनपी के लोग और कुछ दीगर लोग ये गैर हाजिर थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को कोरोना था, कुछ और लोग गैर हाजिर थे। तो इस तरह से हुकूमत ने यह नंबर पूरा कर लिया है और हुकूमत ये कामयाबी हासिल कर चुकी है। इस कामयाबी के हासिल करने के बाद फिर वही सिलसिला हुआ कि बुलडोज किया गया है, खुद मुख्तारी दांव पर लगा दी गई है, एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गई, हवा में उछाली गई, चेयरमैन सेनेट पर फेंकी गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हुकूमत अपना काम दिखा चुकी थी। ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कॉल्स आती हैं, वो ये नहीं कहते कॉल्स कहां से आती हैं, लेकिन वो इल्जाम फौज पर लगाते हैं कि इनको कहीं से कॉल्स आती हैं और ये इन कॉल्स पर काम करते हैं। ये हमेशा इल्जाम फौज पर लगाते हैं। मैंने कुछ हुकूमती शख्सियात से इस सिलसिले में बात की और पूछा कि ऑपोजिशन कह रही है कॉल्स आती हैं, उन्होंने कहा कॉल्स जाती हैं, फोन्स जाते हैं, ये हमारे फोन्स गए हैं। हमने इनको समझाया कि जरूरी बिल है, हमारा साथ दीजिए, और ये हमारा साथ देने पर आमादा हुए हैं और इसलिए इनके साथ ये हुई है क्योंकि इनके लोगों ने इस बात से एग्री किया कि ये जो बिल है ये हुकूमती खुदमुख्तारी या मुल्की खुदमुख्तारी दांव पर लगाने का बिल नहीं है, जैसा कि इनके बड़े कह रहे थे, और इसलिए ये लोग हमारी बात मान गए हैं। इसके साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब आज रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट पर, जो नया शहर बसाया जा रहा है रावी किनारे, वहां खुद गए। इमरान खान साहब ने वहां जाकर बात की, इसके बारे में बताया कि मंसूबा क्या है। एक बार फिर बताया कि रावी जो गंदा नाला बन चुका है इसमें पानी आएगा, प्लान्ड सिटी होगा, लाहौर का सॉलिड वेस्ट ठिकाने लगाना मसला बनता जा रहा है, वो काम भी हो पाएगा, इमरान खान साहब ने कहा। और साथ ही वजीर आजम साहब ने यह कहा कि ये जो है ये 20 अरब डॉलर से जायद का मंसूबा है, 1.5 अरब डॉलर इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, ये बहुत बड़ा मंसूबा है।
لاہور ہائی کورٹ میں ہمیں اس لیے مشکل پیش آئی, ہمیں اس لیے روکا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ ہم اپنا مقدمہ اچھی طرح سے نہیں لڑ سکے. سپریم کورٹ میں ہم بہتر انداز میں اپنا مقدمہ رکھیں گے اور یہ منصوبہ آگے بڑھے گا. اور یہ عمران خان صاحب کا یقین ہے. حکومت کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اپنے ارادوں میں, حکومت کامیابیاں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اپنے عزائم میں, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جو منصوبے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں. اے آر وائی نے اس سلسلے میں ایک بڑی خبر دے دی ہے, میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں. اے آر وائی نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی قوم سے اپنے انٹریکشن میں جو کہا تھا کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے بڑوں کو بلائیں گے, ان سے کہیں گے کہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں, اس پر لبیک کہتے ہوئے اے آر وائی نیٹ ورک نے اپنے ایسے ملازمین جن کی تنخواہ 20,000 ہے ان کی تنخواہوں میں 80% اضافے کا اعلان کر دیا. یعنی جن کی تنخواہ 20,000 ہے اب ان کی تنخواہ میں 16,000 کا اضافہ ہوگا, اور یہ تنخواہ اگر کچھ کٹوتیاں ہیں تو اس کے بعد 36-35,000 کے آس پاس ہو جائے گی. اچھی خبر ہے. باقی لوگوں کو بھی اس اپیل پر لبیک کہنا چاہیے, کمایا ہے تو اپنی ٹیم سے شیئر بھی کرنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.